हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि हमने कहा था कि करंट अफेयर क्लास लेकर आएंगे और आपके लिए बेहतर करंट अफेयर क्लास लेकर आए हुए हैं। और ऐसा नहीं कि आज ही करंट अफेयर क्लास दे रहे हैं, हम आपको हर मॉर्निंग पर डे सुबह 6 बजे आपको क्लास एक देंगे। ठीक, तो चलिए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्चुअली क्या कि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं, ठीक है, तो मैं क्या कि इसमें मैं क्वेश्चन को समझाता जाऊंगा और समझाने के साथ साथ इसमें आपका स्लाइड दिखेगी। ठीक, तो स्लाइड के अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा। ठीक, चलिए, तो आपको पहले स्लाइड दिख रही होगी मोदी मंत्रिमंडल 2024। मोदी मंत्रिमंडल की आपका 2024, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ये आपका पहली स्लाइड है। इसके बाद आपका पहले स्लाइड, सेकंड स्लाइड आपकी आती है। इसमें आपको देखिए कि मोदी सरकार का 3.0 मंत्रिमंडल। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का पूरी तरह से क्या हो गया, संपन्न हो चुका है, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और देखिए ये भारत का चुनाव है। क्या है? भारत का स्टेट, मतलब अपनी भारत का चुनाव है। तो भारत में जो आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग के प्रश्न बनेंगे वो हमें देखने हैं। ठीक, बाकी भारत में चुनाव में क्या हुआ, क्या मुद्दे न हुए, वो अलग मैटर है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा है कि उसमें एग्जाम के पैटर्न पे क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए, ठीक है, तो पहले स्लाइड आपको दिख रही होगी बोर्ड में, जैसे जिसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71 मंत्रियों के साथ 9 जून को शपथ ग्रहण की। ठीक, जिसमें 30 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री क्या थे आपके शामिल थे। ठीक, हो सकता है पेपर पूछ ले, कह दे कि टोटल कितने आपके, टोटल नरेंद्र मोदी ने कितने मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण की, तो टोटल मंत्रियों के साथ में उन्होंने 71 मंत्रियों के साथ उन्होंने क्या किया, आपकी शपथ ग्रहण की। इसके बाद जिसमें सभी मंत्रियों के उनके विभागों को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, आवंटित कर दिया गया। इसके बाद आपका स्टार्टिंग करते हैं आपका कहां से, कि जो मोदी सरकार का जो 3.0 मंत्रिमंडल है, उन्होंने आखिरकार कैसे सेट किया, किस मंत्री को कहां पर पद दिया और उन्हें कैसे एडजस्ट किया। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक, तो जो उनको मिला हुआ है, तो पीएम मोदी के पास इनको क्या पद मिला हुआ? पीएम मोदी के पास कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और आपका अंतरिक्ष विभाग दिए गए हैं। और सभी नीतिगत मुद्दे और सभी ऐसे विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, वे सभी विभाग प्रधानमंत्री के पास रहेंगे। इसमें आपके ये नीचे स्लाइड दी, उसमें कह रहा है कि जो पद अभी नहीं दिए गए, मतलब अगर मान लीजिए कोई एक्स नाम का पद है और मान लीजिए आपकी दिया नहीं गया है, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या करें, जो उसका पद है वह आपका पद क्या रहेगा, वो आपका पद क्या करेगा, मोदी जी के पास रहेगा। ठीक, 671, वो एक मिनट रुकिए, थोड़ा मैं मोबाइल डिस्टर्बेंस हो गया है। तो इसमें आपका पहला दिख रहा होगा मोदी सरकार का 3.0 मंत्रिमंडल, जिसमें राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह को दिया गया है रक्षा मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद अमित शाह आते हैं, अमित शाह को दिया गया है गृह मंत्रालय दिया गया है। और इसके बाद आते हैं नितिन गडकरी, आते हैं नितिन गडकरी को सड़क और परिवहन मंत्रालय दिया गया है। और इसके बाद शिवराज सिंह चौहान, जिनको दिया गया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद जेपी नड्डा को दिया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद आपका आता है निर्मला सीतारमण, जिसको वित्त मंत्रालय दिया गया है। फिर एस जयशंकर प्रसाद आते हैं, जिनका विदेश मंत्री का पद दिया गया है। फिर आते हैं मनोहर लाल खट्टर, जिनको आपको ऊर्जा एवं शहरी मामलों का मंत्रालय दिया गया है। फिर आपके आते हैं एच डी कुमार स्वामी आते हैं, जिनको भारी उद्योग मंत्रालय और आपका इस्पात मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद आपके आते हैं पीयूष गोयल, जिनको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद आपका धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। फिर जीतन राम मांझी, इन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है आपका वो सौंपा गया है। इसके बाद राजीव रंजन को दिया गया है पंचायती राज मंत्रालय तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और आपकी डेयरी विभाग दिया गया है। ठीक, और इसके बाद सर्बानंद सोनोवाल, जो पोत परिवहन और जल परिवहन दिया गया है, जल मार्ग दिया गया, सॉरी। किंजरायु राम मोहन, इनको दिया गया नागरिक उड्डयन दिया गया है। फिर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को दिया गया सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद आपका था जुअल ओराम आते हैं, जिनको जनजातीय कार्य मंत्रालय दिया गया है। वो सब स्लाइड आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। इसके बाद आपका प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले दिए गए हैं। इसके बाद प्रहलाद जोशी के बाद आता है अश्विनी
रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक एवं विकास प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। इसके बाद आपके आते हैं गिरिराज सिंह, जिन्हें कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें संचार मंत्री एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री दिया गया है, पद दिया गया उनको। इसके बाद आपका भूपेंद्र यादव, इनको भारत का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनको संस्कृति मंत्री तथा पर्यटन मंत्री बनाया गया है। इसके बाद किरेन रिजिजू, जिनको सांसद कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री का पद सौंपा गया है। और इसके बाद मनसुख मांडविया, जिन्हें श्रम एवं रोजगार, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय सौंपा गया है। इसके बाद जी किशन रेड्डी, जिनको कोयला मंत्रालय तथा खान मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद चिराग पासवान, जिन्हें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय सौंपा गया है। इसके बाद आपके आते हैं सीआर पटेल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद राव इंद्रजीत सिंह, जिन्हें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री सौंपा गया है। ये कौन है? ये आपके स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं। पहले आपके कैबिनेट थे, अभी चल रहे हैं क्या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। ठीक, अब इसके बाद अगले जितेंद्र सिंह, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री में आते हैं जितेंद्र सिंह आते हैं, जिन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कार्मिक और लोक सेवा अंतरिक्ष विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद मोदी सरकार में आपका 3.0 मंत्रालय में आपका अन्नपूर्णा देवी भी दी है आपकी, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिए गए थे उन्हें। और एक इसमें आपका स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री में आपका अर्जुन राम मेघवाल, जिन्हें कानून एवं न्याय मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री का पद दिया गया है। इसके बाद प्रताप राव जाधव, जिनको दिया गया आयुष्मान मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री का पद सौंपा गया है। इसके बाद आपका जयंत चौधरी को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री का पदभार सौंपा गया है। ठीक, इसके बाद ये आपके सारे क्या थे? ये थे सारे कैबिनेट, और कैबिनेट के साथ ही साथ क्या थे आपके, जिनको स्वतंत्र प्रभार भी दिया गया है, वो थे। ठीक, इसके बाद आपका देखिए इसमें जो आपके आखिरकार क्वेश्चन कैसे बनते हैं उन पर ध्यान देना। ठीक, तो उसमें मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करा आपके जो क्वेश्चन है आपके उसमें कुछ प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा के तीसरी बार 14वें प्रधानमंत्री कौन बने? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा कौन चल रही है? 18वीं। ठीक, जिसमें प्रधानमंत्री किस नंबर के? 14वें। और कितनी बार बने? पहली बार तो 2014, फिर 19, फिर क्या आपका 24। ठीक, तो सबको जानता है प्रधानमंत्री कौन समय? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के नए गृह मंत्री कौन बने? तो भारत के जो नए गृह मंत्री बनाए गए हैं वो बनाए गए कौन आपके? वो बनाए गए कौन आपके? अमित शाह। इसके बाद भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने? एस जयशंकर प्रसाद को बनाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के नए सड़क एवं परिवहन मंत्री किसे बनाया गया? वो बनाया गया नितिन गडकरी को बनाया गया है। ऐसे ही पेपर क्वेश्चन आते हैं एग्जैक्ट। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के नए वित्त मंत्री किसे बनाया गया है? तो कौन है आपके? वो है आपका निर्मला सीतारमण। स्लाइड में देख रहे होंगे आप लोग। इसके अगला क्वेश्चन है, भारत के नए ऊर्जा एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन बने हैं? वो बने मनोहर लाल खट्टर। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? वो बने धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। इसके बाद अगला है, भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय किसे मिला? वो मिला शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ये कहां के मुख्यमंत्री हैं? ये मुख्यमंत्री एमपी के, मध्य प्रदेश के। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के नए भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय के मंत्री कौन बने? तो वो बने एचडी कुमार स्वामी। इसके बाद भारत के नए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन बने? वो यहाँ पे कौन? पीयूष गोयल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, सूक्ष्म एवं मध्यम लघु उद्योग, एक सेकंड, उद्योग मंत्रालय के मंत्री किसे बनाया गया?
ये भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री किसे बनाया गया? ये बनाया गया आपको कौन? जीतन राम मांझी। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के नए पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के मंत्री किसे बनाया गया? वो है कि आपके सर्बानंद सोनोवाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री, मेरी स्लाइड थोड़ी पीछे हो रही है बार बार, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस है ना मोबाइल। एच डी कुमार हो गया आपका, ये हो गया आपका रामा जी, हो गया आपका। हाँ, क्या करते हैं, भारत के नए पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के मंत्री किसे बनाया गया? वो बनाया गया सर्बानंद सोनोवाल को। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री किसे बनाया गया? वो बनाया गया किंजू रायू राम मोहन, जो किस पार्टी से है? टीडीपी। ठीक। और अगला क्वेश्चन है, भारत के नए रेल मंत्री, सूचना मंत्री, प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का पद किसे मिला? वो मिला किसको? आपको अश्विनी वैष्णव को। भारत के नए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री किसे बनाया गया? वो बनाया गया अन्नपूर्णा देवी को। इसके बाद भारत के नए कपड़ा मंत्रालय के मंत्री कौन बनाया गया? वो बनाया गया था कौन? आपके गिरिराज सिंह। सब क्वेश्चन करवाया मैंने अभी, बताया था इसके पहले। ठीक, ये प्रैक्टिस बताया था आपको मैं। इसके बाद भारत के नए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री कौन बनाए गए? नंबर 1 अरविंद केजरीवाल, नंबर 2 गिरिराज सिंह, नंबर 3 सर्बानंद सोनोवाल, चौथा हरदीप सिंह पुरी। तो कौन है आपका राइट आंसर? आपका हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री किसे बनाया गया? वो बनाया गया सीआर पटेल को। सीआर पटेल को बनाया गया भारत के नए जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री बनाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाँ इतने, ये कितना था जितना मैंने आपको कंप्लीट करा दिया जितना हो सके मुझसे। और इसके बाद देखिए, इसमें आपको देखिए, इसमें कुछ जो आपके कैबिनेट तैयार किया गया है, तो कैबिनेट में क्या कि मैक्सिमम इसमें क्या कि बीजेपी के हैं। ठीक, और इसमें ये बता रहा हूं कि कौन सा नेता या भी कौन सा मंत्री किस पार्टी से बिलोंग करता है। ठीक, तो मैं एक बार में बोले दे रहा हूं, स्लाइड आपको दिख रही है पूरी तरह से यहाँ पर, तो उनको मैंने एक बार में कवर कर दिया। कैसे? देखिए, बीजेपी में से बिलोंग करते हैं नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमन और आपका एस जयशंकर और मनोहर लाल खट्टर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, जुगल ओराम, प्रहलाद जोशी, अश्विनी वैष्णव, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अन्नपूर्णा देवी, किरेन रिजिजू, मनसुख मंडाविया और हरदीप सिंह पुरी, जी किशन रेड्डी, सीआर पटेल, राव इंद्रजीत और जितेंद्र सिंह और आपके अर्जुन राम मेघवाल। ये सब किसके हैं? ये जो कैबिनेट है ये सब बीजेपी पार्टी के बिलोंग करते हैं। हो सकता है पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए निम्न में से कौन सा, जैसे पूछ ले कि बताइए अमित शाह किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे पूछे जीतन राम मांझी किस पार्टी से हैं? जीतन राम मांझी के पूछने का कारण है, उसको बताऊं क्या कारण है, बता रहा हूं, अभी बताऊं उसको मैं। देखिए अगला है यहाँ पे जनता दल सेकुलर वाली है, वो है एडी कुमार स्वामी की है और हिंदू बिलोंग करते हैं। और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी है, जनता दल से राजीव रंजन है, टीडीपी से किंजू रायू राम मोहन है, एलजेपी पार्टी से चिराग पासवान है, एलपीजी से शिवसेना प्रताप राव यादव है, आरएलडी जयंत चौधरी है। इसके बाद अब चलते हैं, देखिए आगे, आखिरकार लोकसभा चुनाव आपका हुआ, तो इन लोकसभा चुनाव में आखिरकार ये सोचने वाली बात है कि किसको कितना वोट मिला, किसको कितना सपोर्ट जनता द्वारा मिला। ठीक, तो अगर बात करो एनडीए की, ठीक, तो एनडीए के जो टोटल आंकड़ा रहा है, वो जो टोटल उनको वोटिंग मिली है, जितनी सीटें मिली हैं, तो एनडीए को सीटें मिली है 293 और इंडिया को मिली है, इंडिया गठबंधन को मिली है 234, जिसमें से अब मैं आपको ये डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए ध्यान सुनिए, क्या लोकसभा चुनाव 2024 जो हुए हैं, तो उसमें एनडीए को सीटें कितनी मिली हैं? 293 और इंडिया को सीट कितनी मिली है? 234। और अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिरकार किस पार्टी को कितने सीटें मिली हुई। ठीक, चलिए पहली पार्टी में बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट
प्रोवाइड हुई हैं, ठीक, उनको पूर्ण जो आपका बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गया। एनडीए मतलब उसका है कि जैसे बीजेपी मान लीजिए, बीजेपी है तो बीजेपी ने जैसे मतलब शिवसेना हो गई और कई अन्य पार्टी हो गई, तो ये अपना ग्रुप बना करके एक शक्ति का नाम लेते, उस शक्ति का नाम क्या, एनडीए। जैसे आपका क्या इंडिया है, तो इंडिया में एक पार्टी थोड़ा ना है, उसी में कांग्रेस है, उसी में सपा है, उसी में आम आदमी पार्टी, बहुत सारी पार्टी है जिन्हें जिन्हें उन्होंने मर्ज किया हुआ है, ठीक। तो क्या आपका ये आपका किसमें मर्ज है, ये आपका संवाद में आपका ये मर्ज है आपका इंडिया में, ठीक। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितने मिली है, 99 सीट मिली है। इसके बाद आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस 99 हो गया। फिर आपका है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा बस। इसके बाद इंडियन, एक्चुअली मोबाइल डिस्टर्बेंस है थोड़ा सा। चलिए, इसके बाद समाजवादी पार्टी को 37, बीजेपी को हराने का, ये कह दो पूर्ण बहुमत न लाने पाने का सबसे मेन जो टक्कर देने वाली पार्टी थी यूपी से, वो थी क्या आपकी समाजवादी पार्टी, ठीक। तो और इसके बाद अगला है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसको 29 सीट मिली। फिर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, किसको, इसको 22 सीटें मिली। फिर तेलुगु देशम है जिसमें 16 सीटें मिली। फिर आपकी शिवसेना है, उसको कितनी सीटें मिली, 9 मिली, ठीक। इसके बाद अगला है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उनको 3 सीटें मिली। आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिली। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको 3 सीटें मिली। ये सब आप लोग एक फेर की कॉपी में बस लिख लो, मैं बोल रहा हूं, और आप वीडियो को रोक करके जो स्लाइड में जो चीजें दिख रही हैं उस स्लाइड में क्या कर लो, स्लाइड को रोक, उसको कॉपी कर लो अपने इसमें कॉपी में लिख लो। आगे वाले रेलवे में आना एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन पक्का आएगा 110%, और यही करंट अफेयर है, कोई दुनिया करंट अफेयर नहीं आता, ठीक। अगला चलते हैं। इसके बाद ये देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन सेट किए हैं, ये समझो कि पेपर में आना क्या तय है। अभी मैंने कहा था कि जीतन राम मांझी के नाम लिया, ठीक। ये समझो जो आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं कि इसमें लिखा है पेपर में आने की 100% उम्मीद, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जो क्वेश्चन पे ये स्लाइड में आपको दिख रहा है, इनमें से कोई ना कोई किसी पेपर में पक्का क्वेश्चन आएगा। कैसे, देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सबसे बुजुर्ग कैबिनेट मंत्री कौन है। तो पेपर में पूछा जाए कि बताइए लोकसभा 2024 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें आपका सबसे बुजुर्ग कैबिनेट मंत्री कौन है, तो वो है आपका जीतन राम मांझी, ठीक। उनकी पार्टी कौन सी है, HAM, और उम्र कितनी थी इनकी, 79 वर्ष, 79 ईयर। इसके बाद सबसे युवा कैबिनेट मंत्री, सबसे जहर क्वेश्चन बता रहा हूं बिल्कुल, सबसे युवा कैबिनेट मंत्री वो कौन है आपके, राम मोहन नायडू, जिनकी पार्टी क्या है, TDP। कौन सी पार्टी है, TDP। उम्र कितनी है, 36 वर्ष। इसके बाद देखिए, अगर पूछता है सबसे बुजुर्ग कैबिनेट मंत्री तो जीतन राम मांझी, लेकिन वो पूछे कि अब वो कैबिनेट था, अब जो बता रहा हूं वो राज्य मंत्री है, तो कोई पूछे कि राज्य मंत्री में सबसे बुजुर्ग मंत्री कौन है, तो राज्य मंत्री में सबसे बुजुर्ग मंत्री है वो है आपको कौन, वो वी सोमन्ना, ठीक। पार्टी बीजेपी, उम्र 73 साल, ठीक। तो इतना आपका करंट अफेयर था, और अगर करंट अफेयर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को शेयर करें, बताएं, और आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए वीडियो में रेगुलर डालना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक। क्योंकि चीजें बनाने में थोड़ा सा मेंटेन बनाने में टाइम लगता है, मान लीजिए बहुत मेहनत पड़ती है। जब 17 घंटा मैंने पूरा कंटिन्यू काम किया हुआ है, तब कहीं इतना सारा मैंने मटेरियल तैयार किया होगा, गूगल से कहीं से पूरा से नेट से एक चीज, एक प्रश्न को, एक क्वेश्चन को निकाला हुआ। बहुत मेहनत पड़ती है। प्लीज आप लोग से ज्यादा शेयर करिए, और ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।